देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे सलमान गनी साहब ने कहा कि ये मौलाना शेरानी साहब से शुरू हुई थी बात, फिर परवेज़ खटक की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस पर आई। परवेज़ खटक इससे निकल गए थे कि मैं निकल जाता हूँ, आप इत्तेहाद कर लें। फिर उन्होंने एक रखा कि महमूद खान भी निकले, वादतुल मुस्लिमीन की तरफ गई, तहरीक इंसाफ नज़रियाती की तरफ गई, जमात इस्लामी की तरफ गई और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ आई। तो जहाँ ये फ़ैसला जब आपकी हवाओं के मुखालिफ रुख पर हों तो जब आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, हो सकता है ये एक्स्ट्रा केयर ना हो और हो सकता है ये अच्छा फ़ैसला ना हो तहरीक इंसाफ का, लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है वो भी मैं तो कहता हूँ एक सियातरीन फ़ैसला है। अच्छा। जिस तरह फ़ाइज़ ईसा काजी बेंच ने 3 रुकनी बेंच ने ऐन इलेक्शन से पहले इलेक्शन एक्ट हावी हुआ, आईने पाकिस्तान नीचे चला गया, 14 वो जो अकबर एस बाबर समेत 14 लोग जो उनके रुकन थे वो हावी हुए, करोड़ों वोटर नीचे चले गए। जिस तरह वो सियातरीन फैसला था, मुझे तो ये भी सियातरीन फैसला लगता है। क्यों आपने रिमार्क्स नहीं उनके देखे? वो कह रहे हैं कि एक पार्टी जिसके सरबराह ने ही आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा है, तो आपने ये सारा होमवर्क नहीं किया था इस पार्टी में शामिल होने से पहले? देखिए, उन्होंने कहा कि आपने ऐसी पार्टी ज्वाइन की, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, कि जिसने कोई सीट नहीं जीती, इसके सरबराह ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, मखसूस नशिस्तों पर इनका हक नहीं बनता, दूसरी जमातों को दी जा सकती, दूसरी जमातों को मखसूस नशिस्तें ना दी गई तो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी। अब ये फैसला है मैंडेट चोरी को हलाल करार देना, ये ऐसा फैसला है। मैंडेट चोरी हलाल हो गई इस फैसले के बाद। आप मुझे बताइए कि किस आइन, किस कानून, किस इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी जमात की सीटें दूसरी जमातों को दे दी जाएं? बताएं, कहीं लिखा हो तो मुझे बताएं। तो सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है? अच्छा, फिर दूसरा है किस आइन, किस कानून, किस इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि जिसने जितनी पार्टी ने सीटें जीती हैं उससे ज्यादा उसको मखसूस नशिस्तें मिल जाएं? नहीं हो सकता। अगर आपने एक नुक्ते पे कि चूंकि पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती, हमने नशिस्तें दूसरी जमात को देनी है, तो इसी नुक्ते पे इनको दे देते कि आपने किया तो नहीं, आपका ये आपका फेल ठीक नहीं, रूल्स में ये ठीक नहीं, लेकिन चूंकि आप 78 नशिस्तें ये आपका हक है, ये लिहाजा आपको दी जाती। ऐसे ही कि जैसे कहा जाता कि बल्ला आपको दे दिया जाता है, फ़ाइज़ ईसा काजी बेंच कहता आप 6 महीने में दोबारा इलेक्शन करवा लीजिए, क्यों? चूंकि इलेक्शन का वक्त है, हम आपसे बल्ला नहीं लेते, सिंबल लेंगे तो आपके करोड़ों वोटर नुकसान में रहेंगे। तो ये मुझे लगता है सियातरीन फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे अब आपको लगता है कोई रिलीफ दे सकती है? कोई मोजज़ा हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, कोई बरकत हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट देगी, वरना मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इनको रिलीफ दे। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, देखिए इस वक्त ज़रूरत तो है मिसाक पाकिस्तान की। आप अंदाज़ा करें कि ये सारे आपस में लड़ रहे हैं और फ़ौज सरमायाकारी लाने के चक्रों में पड़ी हुई है, फ़ौज पैसे ला रही है, फ़ौज मुल्क घूम रही है कि हमारी इधर करें। बिज़नेस काउंसिल में IMF का सेल भी खुला हुआ है कि वो हमारे साथ मुआहदा हो जाए, वो उनके साथ बैठे और हम आपस में लड़ रहे हैं। तो मिसाक पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप एक इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन ऐसा करवाते हैं कि मुस्लिम लीग नून का नून भी मशकूक हो जाता है, मतलब नवाज शरीफ साहब की 130 जब नून मशकूक हो जाए, वैसे मैं नवाज शरीफ साहब से तवक्को करता था कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे, लात मारते कहते नहीं लेता सीट, मैं इससे बड़ा आदमी। अभी PTI से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 3 लोग जो है ना, 3 मुतालिबात उन्होंने रखे हैं सामने, एक 10 हल्कों का ऑडिट, सियासी कैदियों की रिहाई, पुरअमन एहतजाज का हक। अच्छा, आपको लगता है कि अली ज़फ़र ने 10 का कहा, इमरान खान ने, वैसे इमरान खान का मान तो लें कि एक नवाज शरीफ साहब का हल्का, एक ओन चौधरी का हल्का। आप अंदाजा करें, ओन चौधरी वोटों के हिसाब से नवाज शरीफ के टक्कर के लीडर हैं इस वक्त जो वोटों के हिसाब से, तीसरा नूर आलम का और चौथा इस्लामाबाद का कोई हल्का। लेकिन अच्छा, जब आप इलेक्शन इस तरह का हो, उसके बाद मैंडेट चोरी का इल्जाम हो, चलो इसको भी आगे आप मुतलका फोरम्स इसका करें, लेकिन जब आप उसके बाद रिकाउंटिंग में आ जाएं, मैं तो सोच रहा हूं कि जिस हल्के में रिकाउंटिंग हुई और उस हल्के में नून का उम्मीदवार ना हुआ तो वहां कौन जीतेगा? वहां तो ये जो रिकाउंटिंग वाला सिलसिला चला है, ये बदमज़गी बढ़ाएगा, तलखी बढ़ाएगा। वैसे तहरीक इंसाफ ने बहुत सीखा है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि हम, यानी उनका जो लग रहा है कि असम्बलियों में आवाज़ उठाएंगे, अदालतों में जाएंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे, जो कि उनको अब वाकई इस तरफ सियासत में आना चाहिए, मगर उनको वो सियासी स्पेस तो दें। ठीक है, आप कह रहे हैं सियासी स्पेस दीजिए, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि PTI ने बहुत कुछ सीखा है और